तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर टिक कर लेना। ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में और कभी कभी तो 4 मार्क्स में भी आई है। वो हमें एक डेसिमल फॉर्म दे देते हैं और हमसे कन्वर्ट करवाते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं? पी बाय क्यू की फॉर्म में। तो काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। हमें इसको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? पी बाय क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और तुम्हें ये बात मालूम है कि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू 0 नहीं होता है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। देखो बहुत ही सिंपल पार्ट है फर्स्ट पार्ट। इन्होंने हमें दे रखा है 0.6 बार। देखो डिजिट के ऊपर ये जो लाइन डली हुई है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? बार। और बार का मतलब ये होता है कि ये डिजिट बार बार आ रही है। बार का मतलब क्या होता है? ये डिजिट बार बार आ रही है। तो एक काम करे करो, सबसे पहले तो ये जो भी नंबर वो देते हैं, इस नंबर को हम क्या मानेंगे? x। जो भी डिजिट उन्होंने हमें दी है ना पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, हम उस डिजिट को क्या मान लेंगे? x। तो सबसे पहली लाइन तो तुम्हें यही लिखनी है, लिखो लेट x इक्वल टू, और किसको मानना है? x, इसको। और जैसे ही x माने करो, एक काम करे करो, 2-3 बार खोल ले करो इस डिजिट को। बार का मतलब क्या होता है? अब ये भी मैंने बताया था, बार का मतलब होता है ये डिजिट बार बार आ रही है। लेकिन बार बार आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं तुम बार बार लिखते रहोगे, 2 या 3 बार खोल ले करो बस। तो देखो 6 सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ था, मैं 2-3 बार और लिख रहा हूं, है ना। और वो अपने ऊपर है, कितनी बार भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई रूल नहीं है कि 6 को मैंने 3 बार और लिख दिया या 4 बार और लिख दिया या 5 बार और लिख दिया, नहीं। जितनी मर्जी बार लिखो, लेकिन 2 या 3 बार बहुत रहता है बस। उसके बाद क्या लगा दे करो? डैश, इस तरह से। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। मतलब सबसे पहले तुम्हें उस नंबर को क्या मानना है? x। और जितने डिजिट के ऊपर बार होता है ना, जितनी डिजिट के ऊपर बार होता है वो डिजिट 2-3 बार लिख दो बस, 2-3 बार से ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है मल्टीप्लाई की। देखो बोर्ड पे, अब बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बताओ बार कितने डिजिट पर है? 1 डिजिट पर या 2 डिजिट पर? 1 डिजिट पर है ना बार, तो ध्यान रखना मैं मल्टीप्लाई दूंगा 10 से। अगर बार होता 2 डिजिट पर, मान लो जैसे कि देखो अगला पार्ट है, बोर्ड पे देखो, मैंने बोर्ड पे लिख दिया। देखो अगला पार्ट ये दे रखा है 0.47 बार। मुझे बताओ बार कितने डिजिट पर है? 1 डिजिट पर या 2 डिजिट पर? देखो बताओ, 7 के ऊपर भी बार है, 4 के ऊपर भी बार है, यानी कि बार कितने डिजिट के ऊपर है? 2 डिजिट के ऊपर। तो 10 से मल्टीप्लाई दूंगा या 100 से मल्टीप्लाई दूंगा? 100 से। ध्यान रखना, जितने डिजिट पर बार होती है उतने 0 से मल्टीप्लाई देते हैं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई देंगे। 1 डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट पर होता, जैसे कि अगला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ये लो। बताओ कितने डिजिट पर बार है? बेशक 0 ही सही, लेकिन बार तो है, माना तो जाएगा ना बार। 0 क्या होता है? डिजिट नहीं होती, 0 भी एक डिजिट होती है, तो बार तो माना जाएगा। तो कितने डिजिट पर बार हुआ? 1, 2, 3। 3 डिजिट पर बार है, यानी कि मैं कितने से मल्टीप्लाई दूंगा? 1000 से। अगर 4 डिजिट पर बार होता तो 10,000 से। तो अब तुम्हें समझ में आ रही होगी बात, लेकिन अभी तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए पहले इस वाले पार्ट को करते हैं। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। मैं दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई दे रहा हूं? 10 से। और क्यों दे रहा हूं वो मैंने बता दिया है। 10 से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर बार है। अगर बार होता 2 डिजिट के ऊपर मैं मल्टीप्लाई देता 100 से। फिलहाल 1 डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई दे रहा हूं। अब बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए बस।
देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई देना है 10 से। बताओ x को 10 से मल्टीप्लाई दूंगा 10x हो जाएगा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। x के साथ 10 की मल्टीप्लाई दी, क्या हो गया 10x। अब इधर देखो, अब देखो करना क्या है, इधर 10 की मल्टीप्लाई दे दी, मालूम है कितनी डिजिट शिफ्ट हो जाएंगी। बोर्ड पे देखो 10 की मल्टीप्लाई देते ही एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगी। कितनी डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, एक डिजिट। हमेशा ध्यान रखना 10 के बाद जब 10 की मल्टीप्लाई से दोगे ना तो कितनी डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, एक डिजिट। एक काम करो, एक 6 को इधर ले आओ बस। मैंने अभी अभी बताया था जब तुम 10 से मल्टीप्लाई दोगे तो सिर्फ एक डिजिट पॉइंट के इधर शिफ्ट हो जाएगी, एक डिजिट पॉइंट के इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं एक 6 को इधर ले आया, बताओ कितने 6 थे, 4 6 थे, एक 6 तो इधर ले आया, ये देखो कितने 6 बच गए, 1 2 3। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कितने से मल्टीप्लाई दिए 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई देते हो ना तो एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगी। जब 100 से मल्टीप्लाई दोगे तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी। जब 1000 से मल्टीप्लाई दोगे तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी। समझ रहे हो ना, जितनी जीरो होंगी उतनी डिजिट शिफ्ट हो जाएंगी। 2 जीरो है तो 2 डिजिट को शिफ्ट करना, 3 जीरो है तो 3 डिजिट को शिफ्ट करना, 1 जीरो है तो 1 डिजिट को शिफ्ट करना। और शिफ्ट करने का मतलब उस डिजिट को पॉइंट के साइड लिख दिया करो बस। और जैसे ही शिफ्ट करके डिजिट मिलेगी ना फिर से वही डैश मानकर इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। क्या कह देना होता है हमेशा, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है। बोर्ड पे देखो, सेकंड में से माइनस करनी है फर्स्ट। भाई माइनस का साइन ऐसे ही तो लगाऊंगा। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करनी है। बोर्ड पे देखो, बताओ 10x में से x जाएगा, कितने x बचेंगे। देखो 10x में से x गया, बताओ 9x बचेंगे ना, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो यहां पर क्या लगा हुआ है 1। तो 10x में से 1x गया, बताओ कितने x बचे 9x। भाई 10 में से 1 जाएगा 9 ही तो बचेंगे, जब कुछ नहीं लगा हुआ होता तो 1 लगा हुआ होता है। तो 10x में से मैंने 1x माइनस कर दिया, 9x बच गए। तो देखो इस साइड तो लिख दो 9x। अब उधर देखते हैं उधर क्या बचा। बोर्ड पे देखो, मैंने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करी थी तो 10x में से तो माइनस कर दिया x। अब नीचे वाली में से ऊपर वाली और माइनस करना है। तो एक काम करते हैं, इसको भी मैं रफ में दिखा देता हूं। देखो बोर्ड पे, नीचे वाली में से ऊपर वाली डिजिट माइनस करनी है। बोर्ड पे देखो, नीचे वाली में से, क्योंकि मैंने क्या बोला है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करनी है, तो नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करनी है। तो पहले तो मैंने नीचे वाली लिख ली, अब ऊपर वाली। और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना हमेशा। तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया है ना, क्योंकि यहां पर तो 4 6 थे तो मैंने 4 6 ही लिखे। अब एक काम करो, जहां पर एक्स्ट्रा है ना उसे हटा दो। बताओ कहां पर एक्स्ट्रा है, ऊपर या नीचे। नीचे एक्स्ट्रा है, एक काम करो कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हैं। ये हटा दिया, प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब कर दो माइनस। देखो कितने बड़े तरीके से माइनस करूंगा। 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0 और 6 में से 0 गए 6। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पर एक 6 एक्स्ट्रा था, मैंने उसको हटा दिया और तुम भी हटा सकते हो, पेपर में भी टेस्ट में भी। तो मैंने उस 6 को हटा ही दिया, गायब ही कर दिया। अब देखो ये 6 में से 6 गया 0, इधर भी 0, इधर भी 0 और 6 में से 0 गए 6। अब मुझे बताओ पॉइंट के बाद 0 की क्या कोई वैल्यू होती है, नहीं। हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो पॉइंट के बाद 0 हटा सकते हो, लेकिन पॉइंट के बाद 1 की 2 की 3 की सबकी वैल्यू होती है, सिर्फ पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 0 को हटा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं हटा सकते। तो माइनस करने के बाद सिर्फ क्या बचा 6, लिख दो उसको। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो नीचे वाली डिजिट में से ऊपर वाली डिजिट क्या करी है हमने, माइनस। क्लियर, तो वही काम करा था। अब देखो बताओ 9 इधर मल्टीप्लाई है ना, हमेशा ध्यान रखना मैथ्स में जब भी कोई चीज इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके क्या हो जाती है, डिवाइड। जब भी कोई चीज इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड।
तो मुझे बताओ ये 9 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। अब कट रहा है तो काट लो, देखो कट भी रहा है, 3 से कट रहा है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। बताओ क्या ये नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म का बन चुका है? बिल्कुल, देखो ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू बन गया है पी वाई क्यू की फॉर्म का। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस नंबर को पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम बहुत आसान होता है, इसलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखो, फिर से उन्होंने हमें एक अलग डिजिट दी है 0.47 बार, पूरे पर है बार। हाँ मुझे बताओ बार का मतलब क्या होता है? अब ये भी मैंने बताया था, बार का मतलब होता है ये डिजिट बार बार आ रही है। तो एक काम करो, लेट वाली लाइन मत भूलो कभी भी, लेट x इक्वल टू, क्या मैं इस डिजिट को बार बार लिख सकता हूं? लेकिन मैंने बताया था 2 या 3 बार लिख ले करो बस, क्या फायदा ज्यादा लिखकर, जरूरत पड़ती नहीं है, 2 या 3 बार में काम चल जाता है। लिखने को तो देखो बार का मतलब है दुनिया भर का, जितना मर्जी हो सके लिखते रहो, लेकिन क्या फायदा, 2 या 3 बार में काम चल जाएगा। तो 47 को मैं 2 या 3 बार लिख रहा हूं बस, 47 47 बस इतना काफी है। बाकी डैश डैश लगा दो। इक्वेशन नंबर क्या बनाएंगे इसको भी 1। भाई इस लाइन को भी मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब आ गई बारी मल्टीप्लाई की। बताओ अगला स्टेप यही तो होता है, मल्टीप्लाई बाय। अब मुझे बताओ, मैंने बताया था मल्टीप्लाई हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बार के अकॉर्डिंग। बताओ कितने डिजिट पर बार है, 1 डिजिट पर या 2 डिजिट पर? देखो 7 के ऊपर भी बार है, 4 के ऊपर भी बार है, बार है तुम्हारा 2 डिजिट पर। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। अगर बार होता ना 3 डिजिट पर, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है 317, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बताओ कितने डिजिट के ऊपर बार है? देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई दोगे, 1000 से। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है, बार जरूरी नहीं सब पर होता है, बार सिर्फ इस पर भी तो हो सकता है। अब मुझे बताओ कितने से मल्टीप्लाई दोगे, बताओ कितने डिजिट पर बार है? देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, क्या 3 के ऊपर बार है? नहीं है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई देंगे इसके अंदर भी, 100 से। ठीक है, तो बार देखना होता है बस हमें। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने से मल्टीप्लाई देने वाला हूं, 100 से ना, क्योंकि कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर। तो देखो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करने वाला हूं, और कितने से, 100 से। तो कर देते हैं। अब बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ x की 100 से करी कितने हो गए, 100x है ना, x चिपक गया बस। अब इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं अभी मैंने बताया था जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाती हैं। कितने डिजिट शिफ्ट होती हैं, 0 के हिसाब से। देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिजिट शिफ्ट होएगी, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट शिफ्ट होंगी, जितनी 0 होती है उतनी डिजिट शिफ्ट हो जाती है। 1 0 1 डिजिट शिफ्ट, 2 0 2 डिजिट शिफ्ट, और अगर है 1000 तो कितनी 0 है, 3 0, तो कितनी डिजिट शिफ्ट होंगी, 3 डिजिट। फिलहाल हम कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 100 से, और 100 में कितनी 0 होती है, 2 0, तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे। अब बोर्ड पे देखो, क्या ये 2 डिजिट इधर लिख दूं पॉइंट के? बताओ शिफ्ट का मतलब क्या है, शिफ्ट का मतलब यही तो है कि ये 47 यहां ना लिखकर यहां पर लिखूंगा। अब देखो बोर्ड पे 47 इधर आ गया, पॉइंट के इस साइड आ गया, उधर कितने रह गए, देखो ये तो उधर चला गया, कितने 47 रह गए, 2 लिख दो, 47 47। इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ा, इक्वेशन नंबर 2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं हमने 100 से मल्टीप्लाई करी थी, इसलिए मैंने 2 डिजिट शिफ्ट करे,
देखो मैंने 47 को इधर शिफ्ट कर दिया पॉइंट के इस साइड, तो 47 जब इधर आया तो उधर कितने 47 रह गए, सिर्फ 2, ये वाले, तो मैंने वही नोट कर दिया। अब तुम्हें अगला स्टेप मालूम है, दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या करनी होती है, माइनस। सेकंड इक्वेशन में से हमें हमेशा कौन सी इक्वेशन माइनस करनी है, फर्स्ट इक्वेशन, तो कर देते हैं। देखो सेकंड माइनस फर्स्ट, पहले इस साइड देखो, देखो 100x में से x गया, अब ये भी मैंने बताया था 100x में से x माइनस करना है, अभी मैंने बताया था x के साथ क्या लगा हुआ होता है, 1 तो सबके साथ लगा हुआ होता है। अब मुझे बताओ 100x में से 1x गया, भाई 100 में से 1 गया, कितने बचेंगे 99, 100 में से 1 गया 99, लिख दो 99x, क्लियर। तो यहां पर तो आ गया 99x। अब इधर देखते हैं, मैंने बताया था नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करनी है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। देखो नीचे वाली में से ऊपर वाली क्या करनी है, माइनस, तो पहले नीचे वाली रफ में लिख लो, ये लिख ली। अब ऊपर वाली माइनस करनी है और पॉइंट के नीचे पॉइंट मत भूले करो, तो देखो बोर्ड पे 0 पॉइंट कितने 47 है यहां पर 3, तो तीनों नोट करने 47 47 47। वो बात अलग है, मुझे बताओ कहां पर एक्स्ट्रा है, ऊपर एक्स्ट्रा है या नीचे एक्स्ट्रा है, बताओ। ज्यादातर नीचे एक्स्ट्रा मिलते हैं ना, एक काम करो जितने एक्स्ट्रा है ना काट दो। देखो बताओ ये वाला 47 एक्स्ट्रा है ना, बेमतलब में इसे हटा दो, ये प्रॉब्लम कर रहा है, हम क्या इसका अचार डालेंगे, अचार मत डालो, इसको हटा दो, ये हो गया हिसाब किताब, क्लियर। दिमाग में बात ध्यान हो रही है ना कैसे करना है, जहां पर भी एक्स्ट्रा है, जरूरी है ना नीचे आ रहा है एक्स्ट्रा, कभी कभी ऊपर भी आ जाएगा एक्स्ट्रा, इस बात का ध्यान रखना। तो जहां पर भी एक्स्ट्रा हो हटा दो। अब देखो 7 में से 7 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 0, 4 में से 4 0, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 0 7 और 4 का 4। अभी अभी मैंने बताया था पॉइंट के बाद चाहे 1 0 चाहे 10 0 कोई मतलब नहीं होता, जीरो का कोई वजूद ही नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, हटाओ इसे। क्या आ गया माइनस करके 47। मुझे बताओ 99 इधर मल्टीप्लाई है ना, और अब ये भी मैंने बताया था जब भी कोई डिजिट इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके क्या हो जाती है, डिवाइड। हमेशा जब भी कोई डिजिट इधर मल्टीप्लाई होएगी तो इधर आके क्या हो जाएगी, वो डिवाइड। तो कर दो फिर 99 इधर अपोन में भेज दो, तो 99 इधर अपोन में आएगा, तो मैं इस स्टेप में कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम लोग अगर अगले स्टेप में करना चाहो तो कर सकते हो। तो देखो बन गई पी बाई क्यू की फॉर्म, ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्यू, ऐसे लिखे मत करो, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख कर दिखाता हूं, ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्यू, तुम्हें नहीं लिखना है ऐसे। तुम्हारा तो आंसर यहां पर आ चुका है, बस ये होता है हमारा फाइनल आंसर। तो देखो बिल्कुल इसी तरह का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि थर्ड पार्ट, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड है, उसमें भी हमें क्या करना है, पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं सब, उसमें भी कौन सा बड़ी बात है, वो भी हो जाएगा आसानी से। देखो अब कैसे होएगा। तो देखो थर्ड का थर्ड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, .0.001 बार, इन तीनों डिजिट पर क्या लगा रखा है, बार। और तुम्हें मालूम है बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है मैं इन डिजिट को बार बार लिख सकता हूं। तो हम कितनी बार लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा नहीं लिख सकते, और भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, 2 या 3 बार में काम चल जाता है। तो सबसे पहला काम है इसको लेट करना, लिखो लेट x इक्वल टू, और हाथ के हाथ बार खोल लिया करो। तो देखो मैं 2 बार खोल रहा हूं इस बार, 001
001 इतना बहुत है बस, क्योंकि 3 बार खोलोगे तो कितना लंबा हो जाएगा, इतना बहुत रहता है बस, 2 बार या 3 बार बस। इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मुझे बताओ कितने से मल्टीप्लाई देनी है, बताओ कितनी डिजिट के ऊपर बार था, देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट के ऊपर बार था, तो कितने से मल्टीप्लाई दोगे, 1000 से। देखो ज्यादातर है ना 3 डिजिट के ऊपर ही बार वाला क्वेश्चन आता है 9th क्लास में, बस 4 डिजिट के ऊपर बार बहुत ही कम मिलेगा, शायद ही मिलेगा, ठीक है। तो 4 डिजिट वाला बार होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है। तो 3 डिजिट के ऊपर बार वाला हमें सबसे ज्यादा मिलता है। तो खैर मल्टीप्लाई कितने से करोगे बताओ, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई की जाएगी 1000 से, ये बात मैंने बता दी है। मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स। अब तक तो तुम्हें ये बात याद हो जानी चाहिए। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। अब देखो इधर तो हो गया 1000x, है ना भाई, इधर मल्टीप्लाई दोगे x की 1000 से तो इधर तो हो जाएगा 1000x। अब इधर देखते हैं, मुझे बताओ कितनी जीरो है 1000 में, 3। कितनी जीरो है, 3। कितने डिजिट शिफ्ट करूंगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट, 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे ना भाई। 1000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो, तो 3 डिजिट शिफ्ट होंगी। अब देखो कैसे करनी है मुझे बताओ, ये 3 ले लेते हैं, एक काम करते हैं, क्या विचार है, इन तीनों डिजिट को ले लेते हैं और इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब देखो कैसे करेंगे बताओ, 001 इधर आ गया, 001 क्लियर पॉइंट, बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए। 001 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, 001 इधर आ गया, पॉइंट वहीं की वहीं है, ये तो उधर चला गया। बताओ पॉइंट के साइड क्या बचा, ये सब बचा ना, बचा तो उतार दो, 001 001, और इसको तुम्हें मालूम है क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे। अब तुम सोच रहे होंगे, देखो बोर्ड पे मैंने 0 को शिफ्ट करा, 0 को शिफ्ट करा और 1 को शिफ्ट करा, इस 0 का क्या हुआ, ध्यान रखना इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। देखो वैल्यू तो इन 2 0 की भी नहीं है, लेकिन मैंने दिखाने के लिए लिख रखा है बस, इन 2 0 की कोई वैल्यू नहीं है। डिजिट के जब कोई 0 इस साइड होती है ना तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन लिख लो ताकि ध्यान रहे। अब लिखो सेकंड में से क्या माइनस करनी है, फर्स्ट। अब तक तो तुम्हें याद हो जानी चाहिए। बताओ 1000x में से 1x गया, 1000x में से 1x गया, 999x बचेंगे ना, तो लिख दो 999x, यहां तो बच गया 999x। अब नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करनी है, तो देखो पहले नीचे वाली रफ में लिख लो, 001 001 001, नीचे वाली में से क्या करनी थी, ऊपर वाली माइनस, अब ऊपर वाली उतार लो, तो देखो 0.001 001। मुझे बताओ ये एक्स्ट्रा है ना, मैं खुद ही नहीं लिख रहा, खामे का रब करना पड़ेगा, या फिर एक काम करो चलो लिख ही लेते हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मुझे बताओ अब एक्स्ट्रा कहां पे आ रहा है, नीचे हमेशा, जितना भी एक्स्ट्रा है काट दो, इसे कर दो गायब, अब कर दो माइनस, देखो सब कुछ कट रहा है ना, 1 में से 1 0 0 0 0 0 और 1 में से 0 1, इन जीरो का कोई वजूद नहीं है। देखो 0 0 क्या फायदा लिखकर, है ना, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं बचा इनका। अब मुझे बताओ 1 के बाद 0 की क्या कोई वैल्यू होती है, इनको भी हटाओ, तो कुल मिलाकर क्या बचा 1। और बताओ ये 999 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैंने बताया था जब भी कोई डिजिट इस साइड क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो वो डिजिट उस साइड जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो ये जो 999 लिखा हुआ है, ये 999 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन में 999, क्लियर। और देखो ये भी p बाय q की फॉर्म का है, ऊपर वाला p और नीचे वाला q।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9। मुझे बताओ 9 बार बार आ रहा है ना, और डैश लगा हुआ है। डैश का मतलब है ये 9 चले जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कब तक आएगा, आता रहेगा। मैंने बताया था जब कोई डिजिट बार बार आती रहती है आती रहती है आती रहती है, तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, बार। तो देखो इस क्वेश्चन को ना वो दो तरह से देते हैं, जैसा अभी अभी हमने कराया ना क्वेश्चन नंबर 3 में कि पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो वो इसको इस तरह से भी दे देते हैं, तुम्हें मालूम होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था 0.5 बार, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 5 नहीं था, सॉरी 6 था, कोई नहीं 6 था। तुम्हें मालूम होगा मैंने लेट करके इसको खोल लिया था ना 2-3 बार, इस तरह से कर दिया था मैंने। तो देखो कई बार क्या होता है वो खुद ही खोल कर दे देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने देखो 9 को खोल दिया है ना, 3-4 बार उन्होंने खुद ही खोल कर दे दिया, तो बात तो वही है। अब भी हमें पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले भी करना था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म पी वाई क्यू, हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, पी वाई क्यू की फॉर्म में। ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ना, हमें इसको भी किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पी वाई क्यू की फॉर्म में। तो मुझे बताओ 9 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, क्या मैं 9 के ऊपर बार नहीं लगा सकता? एक ही तो बात है भाई, इस डिजिट को चाहे ऐसे लिखो चाहे इस डिजिट को ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। बार बार आ रहा था इसलिए मैंने 9 के ऊपर शॉर्ट में क्या कर दिया, बार लगा दिया। उन्होंने ऐसे दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था, काम बिल्कुल वही करना है। तो देखो आगे का जो रिजल्ट है ना उसको छोड़ो, बस स्टार्टिंग का पार्ट क्या बोला था, पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कर देते हैं। तुम्हें मालूम है सबसे पहली लाइन में क्या लिखवाता हूं, लेट एक्स इक्वल टू। तो देखो इस बार तो तुम्हें खोलने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही खोल कर दिया है 0.999, बस इतना बोलते हैं उन्होंने, तो 5-6 बार लिख दिया है, हमारे लिए 4 बार काफी है बस। इसको क्या देना, इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में करा था। जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो तुरंत इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देखो अब करना है हमें मल्टीप्लाई। मैंने बताया था जितने डिजिट पर बार होता है उतने ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पर बार है तो 2 से मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट पर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई। देखो यहां पर तो उन्होंने हमें बार दिया नहीं था, लेकिन हमने बार बना लिया। देखो इधर बना रखा है, 9 बार बार आ रहा था ना, तो 9 के ऊपर ही क्या बना दिया, बार। और कितने डिजिट पर बार बना, 1 डिजिट पर। तुम देख सकते हो 1 डिजिट पर बार है ना, सिर्फ 9 के ऊपर बार है, तो 1 डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, 10 से। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10, वो भी बोथ साइड। अब देखो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करी तो इधर तो बन गया 10x। अब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट शिफ्ट हो जाती है, 1 डिजिट पॉइंट के इस साइड आ जाती है। एक 9 को इधर ले लो, बताओ 4 9 में से एक 9 इधर आ गया, 3 9 बचे ना, 1 2 3, बाकी वही है डैश डैश और इक्वेशन नंबर 2। अब अगला स्टेप तो मैं मालूम है मुझे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या करनी है, माइनस। नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन क्या कर देनी है, माइनस। तो एक लाइन लिखनी है, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो देखो 10x में से x जाएगा, कितनी बार बता दिया, 9x आएगा अब तो। और अब देखो नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस, मैंने बताया था जहां पर भी एक्स्ट्रा हो करे उसे हटा दिया करो। बताओ नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इस 9 को हटा दो। अब माइनस की बारी, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, पॉइंट का पॉइंट, और 9 में से 0 गए 9। मैंने ये भी बताया था पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो हम उसको बहुत ही ज्यादा आसानी से हटा सकते हैं। तो जब हटा सकते हैं तो हटा दो। तो यहां पर आ गया 9। बताओ 9 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस स्टेप में 9 अपॉन में कर दूं, और तुम्हें मालूम है 9 से 9 कट सकता है ना, 9 से 9 कट के क्या आएगा 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब तुम सोच रहे होंगे ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में आया नहीं, क्यों नहीं आया? हमेशा ध्यान रखना 1 भी पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है। मैंने बताया था 1 किसी के भी नीचे लगाया जा सकता है, तो 1 1 के नीचे भी तो लगाया जा सकता है। बन गया पी वाई क्यू की फॉर्म का, ऊपर पी नीचे क्यू। मैं 1 के नीचे 1 क्यों नहीं लगा सकता? 1 किसी के भी नीचे लगा सकते हैं, 1 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं। तो देखो मैंने 1 के नीचे 1 लगा दिया और बन गया पी वाई क्यू की फॉर्म। तो तुम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं वैसे लिखो 1 अपॉन में 1। तो हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म का आ चुका है।